वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर रमिदास कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरे वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह मेरी एक ही प्रार्थना होती है कि वो आपको, आपके डियर वंश को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं या हर्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइस, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जितना भी आप लोगों से रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, मैं अब आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। जी हाँ, जिनके बारे में भी जिनकी भी फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, उनका 3 बार अपने मन में नाम लीजिए, उनके चेहरे को विजुलाइज कीजिए। आप मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, आप डाइवोर्सी हो सकते हैं, आपका कोई क्रश हो सकता है, आपका कोई लव कनेक्शन हो सकता है, या कोई दोस्त हो सकता है, या सेम जेंडर में भी आप हो सकते हैं। तो जो भी हो, आप उनके चेहरे को विजुलाइज कर सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं कि उनकी करंट फीलिंग्स में, यानी कि वर्तमान भावनाओं में क्या चल रहा है, आपके लिए क्या सोचते हैं वो आपके लिए। इसी टॉपिक पर ही आज की मेरी ये रीडिंग है। बने रहिए मेरे साथ। और मेरी रीडिंग सभी मेल फीमेल सभी के लिए होती है, और साथ ही सभी जोडियक साइंस के लिए होती है, 12 के 12 राशियों के लिए होती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, जिनका नाम मन ही मन 3 बार लिया है उन्होंने, या उनके चेहरे को विजुलाइज किया है, क्या चल रहा है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ओ, बहुत बुरा हाल है इनका तो इस वक्त। डेथ, पेज ऑफ बैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स, डेविल, मैजिशियन, 9 ऑफ सॉर्ड्स, दो डेक का इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई गाइस बॉटम ऑफ द डेक में। टेन ऑफ पेंटिकल फिर यहाँ मौजूद है, यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में है, प्लस यहाँ पर भी आ गया 10 ऑफ पेंटिकल। परिवार मेन इशू रहा है आप लोगों की दूरी होने का। आप लोगों में जो दूरियां बनी हैं वो परिवार, पैसा, मुझे लगता है बहुत, या स्टेटस बहुत बड़ा अहम रोल अदा किया है। 6 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल दोबारा आ चुका है। 2 सिचुएशंस में ये हैंडलिंग करता करता, जगलिंग करता करता परेशान आ चुका था ये व्यक्ति। हाई हिप्नोसिस यहाँ पर मौजूद है। द चैरियट, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। मैजिशियन के नीचे सीधा देखिए दोनों ही टक्कर देते हुए कार्ड आए हैं। 9 ऑफ मैजिशियन के ऊपर देखिए यहाँ
मैजिशियन के ऊपर सीधा 9 ऑफ कप्स। कौन है? सिर्फ आप ही आपको पुकार रहा है ये व्यक्ति। क्वीन ऑफ बैंड्स यहाँ पर दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ बैंड्स यहाँ पर आ चुका है, और साथ ही टावर। आप लोगों की जिसका भी आपने नाम लिया है बिल्कुल बातचीत बंद है, बिल्कुल यहाँ पर ये रिश्ता टूटा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर एक चुप्पी है, यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है इस रिश्ते के अंदर। मुझे लगता है महीनों से सालों से बातचीत बंद है। ऐसा भी यहाँ पर कुछ मामले में महीनों में हो सकती है, कुछ मामलों में सालों से हो सकती है, यानी कि बहुत लंबा समय हो गया। नीचे 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। उदासी है, बहुत बुरी तरह से बेचैनी है। ये व्यक्ति यहाँ पर हर तरह से टूटा हुआ महसूस कर रहा है। इनकी करंट फीलिंग्स में साफ साफ यहाँ पर दिख रहा है गाइस। और मैं देख लेता हूँ और क्या है इनके इमोशंस के अंदर और भी। मगर मैं आपको बाद में दिखाऊंगा ये ना। चार, पाँच, तो गाइज ये कार्ड्स जो हैं वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी बातचीत को। गाइस मुझे यहाँ पे लगता है, देखिए यहाँ पे टावर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में रूल कर रही है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि सडनली कुछ ऐसा हुआ आपके रिश्ते में कि शायद आप दोनों ने ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या ये सच है? यदि सच है तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर लिखिएगा कि यस। तो मुझे ऐसा लगता है सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जो आपने एक्सपेक्ट किया ना इन्होंने एक्सपेक्ट किया, अचानक से सब कुछ ध्वस्त हो गया, एकदम से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म हो गया, सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। बहुत खूबसूरत रिश्ता चल रहा था, हमारी फैमिली कहीं ना कहीं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ रूल कर रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल और प्लस यहाँ पर सेकंड डेक से भी आया है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं फैमिली बहुत बड़ा इशू रही है। यहाँ पर आप लोगों को दूर करवाने में, आप लोगों को इस रिश्ते को बिल्कुल ख़त्म करवाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। यहाँ पर फैमिली की वजह से, स्टेटस की वजह से, पैसों की वजह से, या कोई आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा स्टेटस का फ़र्क हो, इस वजह से भी यहाँ पर मुझे लगता है बहुत दूरियाँ बनी हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इस व्यक्ति ने बहुत कोशिश करी कि दो सिचुएशंस को शायद ये डील कर ले, दो सिचुएशंस को निभाता रहा, बट यहाँ पर सब कुछ उलट पुलट हो रहा था। यानी कि बहुत इसने अपनी तरफ से जगलिंग बहुत की है, बहुत ज़्यादा दो पार्टों में पिस के रह गया ये व्यक्ति। इसका मन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया। यहाँ पर ये क्या करना चाहिए, इसको क्या नहीं करना चाहिए, ये फैसला नहीं ले पाया। और मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरी तरह से देखिए शुरू में तो मुझे लगता है बहुत प्यार दिया इस व्यक्ति ने, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, हर तरह से बैलेंस करके चल रहा था। बट बाद में ये रिश्ता एक जब ये परिवार आया, इनकी फैमिली आई, तो तब से ये रिश्ता डामाडोल हो गया। यानी कि तब से ही इस व्यक्ति के व्यवहारों में आपने फ़र्क देखा होगा। वो फ़र्क था यहाँ पर मैनिपुलेटिंग का, वो फ़र्क था यहाँ पर झूठ बोलने का, वो फ़र्क था यहाँ पर
आपको इग्नोर करने का, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति पूरी तरह से यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग्स में बहुत बुरी तरह से हारा हुआ है, क्योंकि इसने बिल्कुल यहाँ पर आपके साथ जो व्यवहार किया है ना, उसको लेकर के ये व्यक्ति बहुत सोचता है, यानी कि डेविल बन गया ये। इसने ज़रा सा भी आपके बारे में नहीं सोचा, यानी कि जो लोगों ने इसको पढ़ा दिया, जो इसके परिवार ने इसको पढ़ा दिया, उसके बाद से इसके अंदर एक तब्दीली आपने देखी होगी। बिल्कुल यहाँ पर आपकी कदर नहीं करना, आपको वैल्यू नहीं देना यहाँ पर, या एक गुस्सा करना, बेवजह में आपसे आर्गूमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा आपसे लड़ाई झगड़े करना, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर कहूँगा कि देखिए, आप इस वक्त की करंट फीलिंग्स में मैं देखूँ तो यहाँ पर परिवार का बर्डन इस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरा हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा अपने से पहले परिवार की रेस्पेक्ट का ध्यान रखना, ये सब इसकी आदतों में है। और यहाँ मुझे ये भी नज़र आता है कि इस व्यक्ति ने आपसे कभी ज़रूर कहा होगा कि अपनी जिम्मेदारियों से किनारा करना मैंने कभी नहीं सोचा, या अपने मेरे फैसले की वजह से मेरे परिवार को दर्द हो, तकलीफ़ हो, तो वो भी मैं यहाँ पर नहीं कर सकता। कुछ मामलों में यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूर यहाँ पर ये सब बातें हुई हैं, क्योंकि 10 ऑफ बैंड्स यहाँ है और परिवार को लेकर के ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रखता है ये व्यक्ति, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपके जो प्यार को ना नज़र भी लगी है, किसी न किसी की यहाँ पर काली नज़र आपके प्यार को लगी है। बहुत देखिए कितना प्यार था, कितना आप दोनों एक दूसरे की कदर करते थे, आपको उनकी फीलिंग्स की पड़ी रहती थी और उनको आपकी फीलिंग्स की पड़ी रहती थी। आपको छोटी छोटी सी बातों पर आपको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, उसका ख्याल रखना, आपकी रेस्पेक्ट का ख्याल रखना इस व्यक्ति ने पहले किया है। बट यहाँ पर सडनली यहाँ पर ऐसा हुआ है, कोई लेडीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि दिख रहा है कि यहाँ पर इनके आपके खिलाफ इनको भड़काना और अपने चंगुल में लेना, ऐसा यहाँ पर कुछ हुआ है डेफिनेटली। और साथ ही यहाँ पर इनके दिमाग को बदलने की कोशिश करना, और यहाँ पर तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया गया है आपके इस रिश्ते को ख़राब करना, क्योंकि यहाँ पर दो कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं, जो दिख रहा है कि बिल्कुल आपको अलग करने के लिए यहाँ पर तांत्रिक विद्याओं का भी सहारा लिया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही यहाँ पर देखिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके दिमाग को इस तरह से घुमाया, इनकी मदर भी हो सकती हैं, इनकी बहन भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन, ये लेडीज़ है यहाँ पर, कोई ना कोई लेडीज़ है जो यहाँ पर घुमा रही है, इनके दिमाग को घुमाया है, मैनिपुलेट किया है। आपके पार्टनर सदा से ऐसे नहीं थे, मगर यहाँ पर इन्होंने काफ़ी कुछ यहाँ पर आप में कंपेयर कराया, आपको घुमा करके यहाँ पर आपके बारे में इतनी चुगलियाँ की कि यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर आपके बारे में कुछ उल्टा सोचने पर मजबूर हो गया था। इस व्यक्ति से गलती हुई है, और यहाँ पर अब भी देखिए इस वक्त की करंट एनर्जी में जब बिल्कुल यहाँ पर आपकी बातचीत बंद है, आप लोग पास होते हुए भी दूर हो, बिल्कुल कई मामलों में तो ऐसा भी है कि पास में हो मगर बिल्कुल रिश्ता टूटा हुआ है मान लो, और यहाँ पर कुछ मामलों में दूरियाँ हैं तो भी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है रिश्ता, यहाँ पर बिल्कुल कोई यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई दे रही, डेथ की एनर्जी यहाँ पर है। और मैं कहूँगा इस व्यक्ति ने आपको तिल तिल करके मारना शुरू कर दिया, आपको क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है इसने केयर करने छोड़ दी। ऐसा बदलाव आपने इसकी एनर्जीज़ में देखा होगा पास्ट में, ऐसा ही कुछ यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। और उन्हीं बातों को लेकर के आज ये 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है। यहाँ पर जब ये अपनी गलतियाँ याद करता है ना गाइस, जब आपके इस रूप को देखता है, देखिए आपका जो रूप है ना, आप बिल्कुल बदल चुके हो। आप बहुत पीछे पीछे घूमते थे, पीछे पीछे चेस करना, हर 10 मिनट में कॉल करना, 1 घंटे में कॉल करना, यहाँ पर बहुत परवाह रहती थी कि उसका कॉल क्यों नहीं आया, बहुत बेचैनी रहती थी आपको कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। बट यहाँ पर आपके इस रूड बिहेवियर के पीछे भी ये व्यक्ति आज अपने आप को ही गुनहगार मान रहा है, क्योंकि ये बदलने वाला भी यही है। जो इंसान इनके पीछे
बार बार पीछे पीछे घूमता था, जो चेस करता था, तुम कहाँ हो, कहाँ नहीं, क्यों तुम्हारा फ़ोन नहीं आया, तुम्हारा गुड मॉर्निंग क्यों नहीं आई, तुम्हारा मैसेज क्यों नहीं आया, वो आज इतना चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्यों आपको यहाँ पर इतना बदले हुए रूप में देख रहा है? क्यों आप इतने चेंज हो चुके हो? कारण है इसकी गलतियाँ, कारण है इस व्यक्ति ने यहाँ पर बहुत ही आपको बेपनाह दर्द दे कर के आज इसने अपनी अपनी रातों की नींद को तबाह कर लिया है। ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब, एंजाइटी में, गिल्ट में, पास्ट में लिए हुए जो अपने डिसीजन हैं, पास्ट में किया हुआ आपके साथ में जो व्यवहार है, उसके लिए घोर पछतावे के अंदर यहाँ पर जी रहा है। क्योंकि आज इसको पूछने वाला कोई नहीं है, इसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है, इसको दो प्यार के लफ्ज़ बोलने वाला कोई नहीं है, और वही चीज़ें हैं आज इसको बहुत ज़्यादा पेन दे रही हैं गाइस। यहाँ पर ये अकेलापन फील कर रहा है, ये यहाँ पर गिल्ट फील कर रहा है। आपको याद करके ये व्यक्ति यहाँ पर, आपकी अच्छाइयों को याद करके ये व्यक्ति यहाँ पर पशेमान हो रहा है, दुखी हो रहा है। दुखी होने का कारण आपका प्यार है, आपके जज्बात हैं, इमोशनली जो आप इसको हील करते हैं हर तरीके से। इसको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, इसका हर चीज़ का ख्याल आपने रखा है। आपने पूरी तरह से इसको समुद्र था ना प्यार का, वो आपने दिया है, और यहाँ पर वही प्यार आज इसको इतना जज्बाती बना रहा है आपके लिए। ये व्यक्ति यहाँ पर बेचैन है आपके लिए, आपकी यादों में रातों की नींद इसकी डिस्टर्ब हुई पड़ी है, ऐसा यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। साथ ही मैं कहूँगा ईश्वर से विनती, हे प्रभु सब कुछ सही कर दो। जिनको भी ये मानते हैं, आपके पार्टनर जिस भी धर्म से हैं, मुझे नहीं पता आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, बट ये मैं इतना कहूँगा कि आपके पार्टनर जिस भी, क्योंकि बिल्कुल टक्कर देती हुई एनर्जी है। मैजिशियन यहाँ मौजूद है, यहाँ पर 9 ऑफ कप्स मैंने आपको दिखाई दिया यहाँ मौजूद है। ये देखिए बिल्कुल आगे नीचे ऊपर नीचे ही आए हैं दोनों के दोनों। तो समझने की बात है इसकी, यानी कि सबसे बड़ी मिन्नत वो ये है कि आपका प्यार इस व्यक्ति को मिले, आपका संग साथ इस व्यक्ति को मिले। आप जो इतना बदल गए हैं वो बिल्कुल आप पहले की तरह चेंज हो जाएं। आप इसको प्यार दें, इसको सम्मान दें। जो इससे गलती हो गई वो तो हो गई, ये तो मैं मान रहा है, ये बिल्कुल मान चुका है कि मैंने बहुत ही गलत कर दिया, बहुत ही बड़ा पाप हो गया, बहुत बड़ा अन्याय मेरे से हो गया यहाँ पर। और उन लोगों की मंशा भी समझ में आ चुकी है, चाहे वो माँ थी, चाहे बहन थी, चाहे वो थर्ड पर्सन कोई भी लेडीज थी, उनकी भी मंशा इस व्यक्ति को समझ आ चुकी है गाइज। यहाँ पर पूरी तरह से हाई प्रिस्टेस का जो जोर बोल वाला था वो यहाँ पर वो जो कुछ देखिए, जब कोई गलत एनर्जीज होती है ना तो कुछ ही दिनों इनका असर रहता है। जैसे जैसे जब ये हटती है ना, इनकी एनर्जीज हटती हैं तो दिमाग खुलता है, तो वही दिमाग इसका इस वक्त खुल रहा है गाइज। अब ये सब कुछ समझ पा रहा है कि आप थे तो क्या था, आप थे तो केयर थी, आप थे तो परवाह थी, आप थे तो दुनिया की सारी खुशियाँ अपनी लगती थी। यानी कि सब कुछ यहाँ पर चारों तरफ मन में उमंगे तरंगे जागती थी, और आज इसका मन बेचैन है, उदास है। यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही यहाँ पर ये मांग रहा है, आपको नहीं मांग रहा है, ये देखिए मैजिशियन की एनर्जी में ईश्वर से आपको ही मांग रहा, यहाँ पर आपके प्यार को भी साथ में मांग रहा है गाइस। यहाँ पर आपका प्यार चाहिए, आपको आपके लिए बेशुमार प्यार इसके मन में यहाँ पर उमड़ रहा है। और ये आपको जो भी यहाँ पर इसने गलती की है ना, उसके लिए घोर पछतावा करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना करता हुआ। अब मैजिशियन की एनर्जी यहाँ मैं आपको बताता ही हूँ, जब यूनिवर्स के पास जाकर के इंसान जब अपनी गलतियों का पछतावा करता है ना, तो वो रियलाइजेशन कराते हैं। देखिए कि भाई तुम एक सच्चे इंसान को, तुम एक सच्चे प्यार करने वाले इंसान को, जज्बातों से जुड़े हुए इंसान को आप, भाई एक तो होता है कि फ़ायदे के लिए लोग जुड़ते हैं, बट यहाँ पर तो दिख रहा है कि आप लोग जो जुड़े यहाँ पर तो सिर्फ इमोशनली जुड़े, यहाँ पर आप अपने फ़ायदे के लिए नहीं जुड़े हो। तो यहाँ पर ये साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस कि यहाँ पर आज इसके मन में आपके प्यार की कदर यहाँ पर जो इसने नहीं करी है ना, वो उस प्यार की कदर समझ पा रहा है ये। और यहाँ पर मैजिशियन यहाँ दिखा रहा है कि लगातार जादू की उम्मीद कर रहा है ये व्यक्ति, ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ, मैनिफेस्ट करता हुआ, आपको आपके बारे में मिन्नतें मांगता हुआ, और आपको
आपके प्यार को मनफेस्ट करते हुए, आपके साथ को मनफेस्ट करते हुए ये व्यक्ति यही मांग रहा है कि मुझे मेरा प्यार लौटा दो, मुझे मेरा जीवन भर का साथ मुझे उसके साथ चाहिए। और ये चीज़ें यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं गाइस। और यहाँ पर ये व्यक्ति यहाँ पर एंजल्स की निगरानी में भी है, साफ साफ दिख रहा है। एंजल्स इसकी मदद यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये शरण में है, उनकी शरण में ये है। यानी कि इस दुनिया से तो नाता तोड़ दिया है, क्योंकि आप नहीं है ना, तो यहाँ पर इस दुनिया से इसका नाता टूटा हुआ नज़र आ रहा है। साफ अंधेरा है इसके जीवन में, पूरी तरह से बेचैनी है इसके जीवन में। तो ये व्यक्ति यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के ही सहारे से है। और यहाँ पर आप समझते हो जहाँ पर भी है ना ये, वहाँ पर खुश नहीं है ये व्यक्ति। यहाँ पर इसको कहीं अच्छा नहीं लगता। अपनों से भी यहाँ पर देखिए किस तरह से हार चुका है ये। अपनों से, जिनके लिए इस व्यक्ति ने आपके साथ में ये डेविल बना, जिसके लिए ये आपके साथ में शैतानी यहाँ पर पूरे हरकतें इस व्यक्ति ने की, वो उनसे भी यहाँ पर देखिए किस कदर यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर एक होता है ना कि साथ में रहते हुए भी एक कटा क्षति रहना, इस तरह से यहाँ माहौल बना हुआ है गाइस। बुरी तरह से ये व्यक्ति यहाँ पर कंटेंट में परेशान है। और ईश्वर यहाँ पर आपको मिलाने के लिए खुद स्वयं काम कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन यहाँ मौजूद है, चैरियट यहाँ पर मौजूद है। ये व्यक्ति यहाँ पर अकेलेपन में भी सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से ही प्रार्थनाएं करता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। और मैं देख रहा हूँ आप दोनों को एक साथ होते हुए, और ये साथ जो करा रहे हैं वो लॉर्ड कृष्णा और महादेव करा रहे हैं। जो लोग, मुझे लगता है जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग महादेव के परम भक्त हैं। और यहाँ पर मुझे लगता है लॉर्ड कृष्णा के भी बहुत ज़्यादा परम भक्त हैं। और जो लोग नहीं हैं वो भी यहाँ पर ईश्वर की शक्ति यहाँ पर दिख रही है साफ साफ, कि ये देखिए आप दोनों एक साथ होते हुए, और पीछे खड़े हैं कौन, यानी कि यूनिवर्स। और ये देखिए इस व्यक्ति को पूरी तरह से रियलाइजेशन कराने के पीछे भी उन्हीं का हाथ है, उस ईश्वरीय शक्ति का हाथ है। और यहाँ पर पूरी तरीके से आप दोनों एक होते हुए, रीयूनियन होता हुआ, ये व्यक्ति आपके जीवन में वापसी करता हुआ यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर, जो इस व्यक्ति ने बैलेंस नहीं किया था, बैलेंस नहीं होने के कारण यहाँ पर रिश्ता बिगड़ा, यहाँ पर बैलेंस नहीं करने के कारण ही यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया। ये व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं देने में इसकी कमी रह गई। यानी कि आप तो देते रहे, बेइंतहा आपने दिया, बट यहाँ पर ये व्यक्ति, इसने कभी भी ना बैलेंस नहीं किया, इसने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने के कारण ही आज ये रिश्ता समाप्त हुआ है। देखिए फैमिली है, पैसा है, सब कुछ है, बट आप नहीं यार, आपका ना होना इस व्यक्ति को नागवार गुजर रहा है। बहुत दुखी है ये व्यक्ति यहाँ पर, इस सेपरेशन से बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये व्यक्ति। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जब डेथ होती है, जब डेथ का कार्ड आ जाए, तो वहाँ पर सब कुछ ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पर ख़त्म हो करके कुछ नया स्टार्ट होना होता है। ये कर्मा था जो यहाँ पर आप लोग के बीच में काम कर रहा था। और एक दूसरे का देखिए, जब दूरी बनती है ना, तभी पता चलती है किसी की अहमियत क्या है, किसी क्वालिटीज़ क्या है। और वही शायद आज इस व्यक्ति को पता चल चुकी है इस नो कॉन्टैक्ट के दौरान। और अब मैं आपको कार्ड दिखाऊंगा कौन कौन से कार्ड्स आए थे। तो आई फील अट्रैक्टेड टुवार्ड्स यू। ये व्यक्ति आपको के लोगों की बातों को समझ चुका है, लोगों की मंशाओं को समझ चुका है। यहाँ पर पूरी तरह से ये व्यक्ति आपके प्रति पूरी तरह से आकर्षित है। और ये आकर्षित के कार्ड यहाँ, आकर्षण यहाँ पर मैजिशियन आपके लिए किस तरह से ये अंदर ही अंदर ललायत है आपके लिए, आपको पाने के लिए, आपके प्यार को पाने के लिए। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर विश फुलफिलमेंट, यानी कि सबसे बड़ी विश के अंदर सिर्फ आप ही हो, आपका प्यार है, आपका साथ है, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है गाइस। जस्ट योर स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। और अब आप इनको पर डाउट ना करें। ये सोचते हैं, इनके दिमाग में है कि कहीं इन्होंने आपके साथ में इस तरह का व्यवहार किया है कि आप किसी भी तरीके से इनके लिए डाउट की स्थिति से बाहर आए, ऐसा इनका कहना है आपसे। एंड आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। इन्होंने शायद देखिए कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया, लास्ट कन्वर्सेशन में बोल दिया, आपको हर्ट करने वाली बातें कुछ बोल दी। वो अपने वर्ड्स यहाँ पर ये वापसी लेना चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं अपनी हर गलती के लिए। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट ऑफ
गॉड फॉर मी। तो क्या ये क्या है गाइस? देखिए ये क्या है, ये बताइए क्या है? ये देखिए क्या है, ये यहाँ 2 कार्ड क्या है? इससे बड़ा शायद कोई गिफ्ट है नहीं। तो यही यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आपसे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं है मेरे लिए दुनिया में, तो आप इनके लिए सर्वोपरि हैं। ऐसा यहाँ पर साफ साफ ये अपनी ट्रू फीलिंग्स में कह रहे हैं आपसे। लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। ये देखिए इन जैसे जो भी इनकी माँ है, बहन है, या कोई भी लेडीज़ है जिसने भी, या कुछ लोग जिन लोगों ने यहाँ पर ऐसे मैनिपुलेट करके इनके दिमाग को यहाँ पर डिस्टर्ब किया, इनको दूर किया, मतलब आपको दूर किया, तो आप में कंपेयर करा के दूर किया, आपकी चुगलियाँ करके दूर किया, तो वो लोग अब आपकी ये कहना चाहते हैं हम लोगों के प्यार की पावर अब ये पूरी दुनिया देखेगी, हमें कुछ ऐसा करना है। यू टच माई हार्ट, यानी कि आपने इनके दिल को छू रखा है, टच कर रखा है, ये भी आपसे कहना चाहते हैं। आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। इनको आशा है कि आप इनको जल्द ही माफ़ कर देंगे। तो गाइज ये थी जिनके लिए भी आपने ये रीडिंग यहाँ पर कंटिन्यू की थी, उनकी भावनाएं, वर्तमान भावनाएं। और मैं ले रहा हूँ आप लोगों से अब इजाज़त, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।